तो नमस्ते ट्रंप के लिए हिंदुस्तान में क्या तैयारी हो रही है, एक एक तस्वीर न्यूज 24 पर आपको हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में देखिए गरबा किया जा रहा है, एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, ढोल बाजा हो रहा है, वहां पर हिंदुस्तान और अमेरिका के झंडे लगे हुए हैं। और रोड शो जो होगा एयरपोर्ट से लेकर मोटेरा स्टेडियम तक, वहां पूरे रास्ते में 22 किलोमीटर में जबरदस्त तैयारी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम। और ये देखिए जरा मोटेरा स्टेडियम के अंदर की तस्वीर, अंदर तो एकदम माहौल ही अलग है, खचाखच स्टेडियम अभी से भर गया है। डोनाल्ड ट्रंप 36 घंटे के भारत दौरे पर अब से 13 मिनट बाद पहुंचने वाले हैं, सीधे अहमदाबाद में लैंड करेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी मिलेनिया, उनकी बेटी इवांका भी होंगे और जाहिर है एक पूरा डेलीगेशन भी उनके साथ है। ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें जरा देखिए, एयरपोर्ट के बाहर और स्टेडियम के अंदर जबरदस्त तैयारी। यही वो दो पहली जगह है सबसे पहले जहां डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। और अभी जब उनका विमान उतरेगा, बड़ा खास विमान होता है वो एयरफोर्स वन, जिसकी बातचीत हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, अक्सर होती है उसकी चर्चा। पूरी दुनिया जानती है कि एयरफोर्स वन दुनिया का सबसे हाईटेक विमान है, उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं आप सोच भी नहीं सकते। गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, हैरान हो जाएंगे जाकर। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा। उस तरह के दो विमान आते हैं, दो ही आते हैं, एक जैसे दो होते हैं। और फिर एक तीसरा कार्गो विमान होता है जिसमें उनकी गाड़ी होती है, जिसे द बीस्ट कहते हैं। जी हाँ, गाड़ियां भी दो होती हैं। होते हैं जो फाइटर लड़ाकू, वो अलग अलग देश अलग अलग समय पे जहाँ से वो सीमा पे जा रहे होते हैं, और ख़ास करके नेटो अलायंस की वजह से, तो वो उनके कॉर्डन करने के लिए बाहर का कोई ना इंटरसेप्ट करे, तो कुछ लड़ाकू विमान अलग अलग देशों के उनको दूर से एस्कॉर्ट भी करते हैं। और एक कमाल की बात बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति के जहाज़ का नाम एयरफोर्स वन, और भारत के प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक भारतीय वायुसेना का जहाज़ है उसका नाम भी एयरफोर्स वन। जो भारतीय वायुसेना का आधिकारिक जहाज़ जो प्रधानमंत्री का है उसका नाम भी एयरफोर्स वन। ओके, और थोड़ी देर में जब वो प्लेन आपको दिखाई देगा तब जरा देखिएगा अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश क्यों है, और अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान क्यों कहा जाता है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा जब पूरा तामझाम देखेंगे आप जी। पूरे लाभ लश्कर के साथ जब वो आते हैं, जहां भी जाते हैं, दिल्ली में वो आईटीसी मौर्या होटल में रुकेंगे, पूरा होटल बुक कर लिया गया है। 10 दिन से वहां पर और कोई जा भी नहीं सकता। सीक्रेट सर्विस के लोगों ने पूरे होटल को सैनिटाइज कर लिया। और क्या तैयारियां उनके होटल रूम में की गई। ताजमहल जाएंगे, वहां अलग तैयारी है। उनके कमरे में बताया गया है सर कि वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो चाणक्य मैंशन है जहां वो रुकेंगे, प्रेसिडेंशियल स्वीट, उसमें फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है कि जहां पर वो खाना खाएंगे उस खाने को पहले टेस्ट किया जाएगा। एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम अलग से वहां पर लगा हुआ है। याद आता है जब बिल क्लिंटन को दाल बुखारा के लिए इस तरीके से पैम्पर किया गया था, तो मेरे ख्याल से इस बार भी कुछ ना कुछ पैम्परिंग अवश्य देखने को मिलेगी। और देखते हैं इस बार की शेफ क्या तो वैसे भी एकदम अलग लेवल के नेता है ना, क्योंकि वो पॉलिटिशियन तो बाद में बने, वो एक बिजनेस टाइकून पहले थे। उन सब के लिए, उनके लिए सब चीजें। और माफ कीजिएगा कि अमेरिका में इनका एक बहुत बड़ा होटल है जिसका नाम है ताजमहल होटल। तो देखिए, मुझे लगता है कि अपने देश में हम तो देखभाल करते हैं और स्वागत करते हैं, तो मुझे लगता है अपने देश की जो खासियत है उनको, और जो अच्छी खुआन है वो खिलाने भी चाहिए। और देखिए, सुरक्षा का विषय होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का रहता है। जो पहले एसपीजी होती है वो पूरे खाने की चेक करती है और सारी चीज़ों को चेक कराया जाता है, तो वही मुझे लगता है प्रोसेस वो भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। बताया जा रहा है कि 28 देशों के कलाकार इस स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले हैं। 28 राज्यों के, माफ करिए, 28 राज्यों के। इसका मतलब ऐसा लग रहा है पूरे हिंदुस्तान से आर्टिस्ट बुलाकर अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति की एक छोटी सी झलक, छोटा इंडिया, मिनी इंडिया, इस मोटेरा स्टेडियम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने की कोशिश है। जो रिपब्लिक डे पे होता है, हाँ, रिपब्लिक डे पर जैसे परेड होती है 26 जनवरी, और उनको रिपब्लिक डे पर हम बुलाना चाह रहे थे चीफ गेस्ट की तरह, वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा था बाद में आऊंगा। तो ऐसा लगता है ये ऑल्टरनेटिव है। ये रिपब्लिक डे परेड की जगह एक मिनी इंडिया उनके लिए अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के अंदर। क्या कह रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार को ये सब करना चाहिए था, अच्छे से प्रोग्राम। अच्छा, तब आप विरोध नहीं करते? मैं भारत सरकार के प्रोग्राम को कैसे विरोध कर सकता हूँ? विरोध तो इसका भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल जरूर खड़ा कर रहा हूँ कि अब तो ये मालूम चल रहा है कि 28 राज्यों से आ रहे हैं, तो ये जरा ट्रंप साहब अपना घूम फिर ले, फिर जरा कितना बड़ा त्रिपाठी जी, इतना पैसा कौन खर्च कर रहा है? त्रिपाठी जी हिंदुस्तान के लिए से बात करने की कोशिश करते। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए काका? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो भीड़ तो खत्म नहीं हो रही है, कितने अहमदाबाद वाले एक्साइटेड हैं? अभी तो ज़्यादा आने वाले हैं।
की जगह। आपको बता दें कि जो भीड़ है अब वो जो है वो अब खत्म हो रही है, क्योंकि पुलिसकर्मी लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि महज 10 मिनट बाकी रह गया है। रास्ता तो बंद ऐसे करेंगे। में जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं उन्हें अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर ले लिया जाए, क्योंकि 10 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लैंड कर जाएंगे और वहाँ से वो साबरमती आश्रम और आश्रम के बाद सीधे जो 22 किलोमीटर का ये फासला है एयरपोर्ट स्टेडियम तक का, यहाँ तक वो आने वाले हैं। ऐसे में अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो 28 राज्यों के कलाकार हैं जो आए हुए हैं वो यहाँ पर नृत्य करेंगे। जी ओके दीपक, लौटूंगा आपके पास। हमें तो वो तस्वीर भी याद आ रही है जब नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका, और उसके बाद याद है ना रोहित आपको कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उनके हाथ पर थपकी मारी थी। उस पॉकेट्स को भरा जा रहा है। जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको लग रहा है कि अगर यहाँ से काफिला गुजरेगा तो यहाँ पर ये खाली नजर आएगा, वहां खाली नजर आएगा, इसलिए लोगों को बेहतर तरीके से पूरे बैरिकेड्स में भरने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी लोगों को बता रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं वहां खड़ा होना है, जहां खाली है वहां पर खड़ा होना, ताकि एक कतारबद्ध से लोग नजर आए जब उनका काफिला यहाँ से गुजरे। क्योंकि ये जो अभी इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये रास्ता सीधे मोटेरा स्टेडियम की तरफ जाएगा, लेकिन आपको पता ही है पहले उनको मोटेरा स्टेडियम नहीं जाना है, बल्कि पहले उनको जाना है गांधी आश्रम। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा घुमाएं कैमरा और बताएं। ये देखिए जो मेरी उंगली का जो इशारा जा रहा है उस तरफ, वहां पर आपको भीड़ नजर आएगी। लोगों को उस तरफ भेजा जा रहा है क्योंकि वो गांधी आश्रम जाने वाला रास्ता है। वो रास्ता खाली नहीं होना चाहिए, वो बैरिकेड खाली नहीं होनी चाहिए, वहां पर भीड़ भरी हुई नजर आनी चाहिए ताकि वेलकम बहुत ग्रैंड लगे। और ठीक मेरे पीछे, चूंकि एयरपोर्ट वाला रास्ता सीधे मेरे सामने है, ये जो सर्कल देख रहे हैं यहीं से उनकी गाड़ी टर्न होगी और टर्न होने के बाद गांधी आश्रम की तरफ जाएगी। मैं अपने पीछे दिखाता हूं, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला आएगा तो सबसे पहले जो नजर पड़ेगी सामने वो यहां पर पड़ेगी। पहले ये बैरिकेड खाली था, लेकिन यहां पर लोगों को कहा कि